सहारनपुर के सरसावा इलाके में आज जो घटना हुई है उससे हर कोई हिल गया है। पूरी तरह से सन्न कर देने वाली ये घटना है कि ऐसे एक व्यक्ति ने पहले अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने 2 बेटों को गोली मारी और उसके बाद खुद ही आत्महत्या कर ली। कहीं न कहीं डिप्रेशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि जो मृतक अशोक राठी थे वो कहीं न कहीं डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो चल रहा था। लेकिन इस घटना ने 23 मार्च 2025 की उस घटना की भी याद दिला दी है, जो सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में हुई थी। वहाँ पर भी कुछ इस तरह से मानसिक रूप से परेशान एक बीजेपी के नेता ने अपनी पत्नी और 2 बेटों और अपनी 1 बेटी की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालाँकि उस घटना में जो आरोपी थे बीजेपी के नेता योगेश रोहिला, उन्होंने खुद तो सुसाइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद ही पुलिस को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी थी कि भई मेरे से ये घटना हो गई है और मैंने इस तरह से अपने पत्नी और अपने बच्चों को जो है वो गोली मार दी है। योगेश रोहिला भी जो है वो मानसिक रूप से कई दिनों से जो है बताया जा रहा था कि बीमार चल रहे थे, मानसिक स्थिति जो है वो उनकी ठीक नहीं थी। घटना के बाद जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। जेल में जब वो रहे थे तो एक एप्लीकेशन डाली गई थी कि भई इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इनका मेडिकल चेकअप फिर से हुआ, जिसके बाद उनको मानसिक रोग अस्पताल में जो है वो भर्ती करा दिया गया था। आज जो घटना हुई है वो भी कुछ इसी तरह कुछ मिलती-जुलती घटना है, क्योंकि एक डिप्रेशन में आकर एक बार एक व्यक्ति ने फिर से एक ऐसा कदम उठाया कि उसने खुद को तो उसने गोली मार ही ली, लेकिन साथ ही साथ अपने पूरे परिवार का भी जो है वो कत्ल कर दिया है। पुलिस के अधिकारी जो है वो पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर एक बड़ा कोहराम जो है वो मचा हुआ है, चीख-पुकार चारों तरफ है, हर कोई रो रहा है, सदमे में है, परिवार के लोग भी इस समय कुछ भी कहने से बच रहे हैं, क्योंकि कैसे एक जो व्यक्ति सुबह से शाम तक सबसे हँस-बोल कर मिला करता था, हँसमुख स्वभाव का था, गाँव अक्सर आता था, सबसे मिलता था, जुलता था, वो कैसे ऐसा कदम जो है वो उठा सकता है। तनाव बताया जा रहा है कि भई अशोक राठी जो है वो भी तनाव में थे, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर यही कहते हैं, जो हमारी सुबह भी रिश्तेदारों से बात हुई थी, उनका साफ यही कहना था कि उनको देखकर लगता नहीं था कि वो तनाव में हैं। क्या हुआ बंद कमरे के अंदर, क्या कुछ हुआ है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ वॉइस नोट ज़रूर अशोक राठी की तरफ से अपने रिश्तेदारों को जो है वो भेजे गए थे, जिसमें उसने कहीं न कहीं ये कहा था कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। शायद ये गलती वही थी कि उसने अपने पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चों का कत्ल करने के बाद अपने रिश्तेदार को यही वॉइस नोट के ज़रिए भेजा कि भई मुझसे ये गलती हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है वो हर एंगल से इस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है, आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है, परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों को जो है वो चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस समय ये घटना हुई है तकरीबन बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में कोई घटना शायद घटी है ये। उस दौरान जो-जो मोबाइल नंबर उस एरिया के अंदर एक्टिव थे, उनको भी पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही है। पुलिस के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि प्रथम दृष्टया तो मामला सुसाइड का है, लेकिन फिर भी हम इसकी हर सिरे से जाँच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो कर दिया जाएगा। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।